दोस्तों, पेट में दर्द का होना एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है। ये जो पेट का दर्द है, ये बहुत सामान्य भी हो सकता है और कई बार ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि एक्चुअली जो पेट का दर्द होता है, हम ये कैसे पता लगाएँ कि ये सामान्य है और या ये कुछ एक इसके पीछे कुछ समस्या या प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है। पेट दर्द को यदि हम अनुभव करें, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो पेन यानी कि कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार बने रहते हैं कुछ समय के लिए, और दूसरा होता है कॉलिक। कॉलिक का मतलब होता है कि एक ऐसा पेन जो बहुत तेज़ी से अचानक से ऐंठन के साथ पेट में उपस्थित होता है और ये बहुत ही जो है इसकी जो सीवियरिटी होती है या इंटेंसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है और कुछ समय के बाद ये फिर पुनः शांत हो जाता है। मतलब कुछ समय के बाद ये शांत हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ये ऐसे बाउट्स के रूप में आता रहता है। तो मुख्यतया जो कॉलिक और पेन होते हैं उसमें डिफरेंस ये है कि पेन एक सॉलिड ऑर्गन यानी कि ऐसा जो अंग जो कि सॉलिड है जिसमें के अंदर खाली स्थान नहीं है, उनसे जो पेन जनरेट होते हैं उनको हम सिंपल पेन कहते हैं, जो कि लगातार डल एक यानी कि जैसे अ, हम जानते हैं कि लीवर में होने वाला या किडनी में होने वाला जो है ये कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब लगातार होते रहते हैं। बहुत तेज भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, बीच बीच में इनकी आवृत्ति नहीं होती है। इसके विपरीत जो कोलिक होता है वो खोखले अंगों में होता है, यानी कि ऐसे अंग जिनमें स्पेस होता है, जैसे कि आंत है, इंटेस्टाइन है, उसके बीच में स्पेस होता है, वॉल होती है चारों तरफ, फिर बीच में स्पेस होता है। जैसे कि बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, ये डक्ट हैं यानी कि नलिकाएं हैं जिनमें बीच में के स्पेस होता है, यहाँ भी कॉलिक हो जाता है। इसी प्रकार से किडनी के बाहर जो किडनी की रीनल पेल्विस और फिर मूत्र नलिका यानी कि यूरेटर में जो होने वाला होता है वो भी कॉलिक होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो किडनी में पेन होता है वो कॉलिक नहीं होता, क्योंकि किडनी एक सॉलिड ऑर्गन है, जबकि किडनी के बाहर जो पेल्विस है वो एक नलिका के रूप में हो जाती है और उसके नीचे जो यूरेटर होता है वो भी एक ट्यूब के रूप में हो जाता है। तो वहाँ पे जो पेन होते हैं वो यूजुअली कॉलिक ही होते हैं, ज़्यादातर केसेस में कॉलिक ही होते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वो भी एक ट्यूब के आकार में होता है, तो वहाँ पे भी जो पेन बेसिकली होते हैं वो कॉलिक जैसे ही होते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इंटेस्टाइन कॉलिक की। तो पहले तो कॉलिक हमने जान लिया कि जब भी हम कॉलिक कहेंगे तो उसका जो अर्थ होगा वो ये होगा कि ऐसा पेन जो बाउट्स में आता है, बीच-बीच में आता है, फिर स्वतः ही कम हो जाता है और बहुत ही तेज़ी से ट्विस्टिंग पूरा निचोड़ देने वाला पेन होता है। इतनी सीवियरिटी इसकी होती है कि कई बार जो पेशेंट्स है, रोगी है, वो बेड में बहुत अधिक तरीके से अपने पेट को दबा करके इधर-उधर जो है वो परेशान होता रहता है, सिर पटकता रहता है, पसीने भी उसको आते हैं। और इस कोलिक की वजह से, क्योंकि कोलिक जो होता है ये इंटेस्टाइन या होलो अलग जो ऑर्गन्स हैं उनमें उपस्थित स्ट्रेच रिसेप्टर्स यानी कि जो खींचता है, जब वो अंग खुला या होलो जो ऑर्गन है जब वो खींचता है तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं उसके कारण से ये पेन होता है। तो इसमें जी मिचलाना या उल्टी जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। ये बात यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली है। तो अब हम मुख्यतया, वैसे तो बहुत सारे कॉलिक होते हैं लेकिन मुख्यतया जो कॉमनली होने वाले होते हैं उनमें मैंने आपको बताया पहला जो कि इंटेस्टाइन से होता है। इंटेस्टाइन्स दो होती हैं, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। दोनों के पेन में डिफरेंस होता है, मैं आगे चर्चा करूंगा। दूसरा है बिलियरी कोलिक, यानी कि जो बाइल से संबंधित जो पित्त का वहन करने वाली नलिका होती है, कॉमन बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट, इनमें होने वाला। तीसरा जो मैंने बताया आपको वो रीनल की पेल्विस और यूरेटर में होने वाला कॉलिक और अपेंडिकुलर कॉलिक। ये चार प्रकार के मुख्यतया होते हैं। अब पता कैसे लगाएं? देखिए, यदि किसी पर्सन को नाभि के चारों ओर
यानी कि नाभि के प्रदेश में या नाभि से थोड़ा सा ऊपर, जो ये हृदय प्रदेश के नीचे वाला जो भाग है, यदि यहाँ पर ये कॉलिक बार बार बीच बीच में हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये जो कॉलिक है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जनरेट हो रहा है, यानी कि जो छोटी आंत है उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट होने से ऐसा हो रहा है। मुख्यतया छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है डिओडिनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ये 3 भाग इसके बेसिकली होते हैं। साथ ही साथ अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस की जो पहली अवस्था में जब वहाँ पे रुकावट होती है, तो भी जो कॉलिक होता है वो इसी प्रकार का होता है, यानी कि वेग है, नाभि के चारों तरफ फील होता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में यानी कि बीच वाले में और ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कहीं न कहीं हमारी छोटी आंत या अपेंडिक्स में रुकावट के कारण से ये कॉलिक हो रहा है। इसी के साथ-साथ जो लक्षण आएँगे उनमें थोड़ा जी का मिचलाना, गैस का पूर्ण रूप से पास ना होना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी इंटेस्टाइन में कहीं कोई रुकावट होती है, हार्ड स्टूल के कारण से, उसकी दीवार में स्ट्रक्चर होने की वजह से, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें हम सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसको बोलते हैं, या अन्य किसी कारण से जैसे कि इंटुसिसेप्शन है, आंत का आंत में घुस जाना, आंत का अपने एक्सिस पे घूम जाना, सिग्मोइड वोल्वुलस है, बच्चों में मिकेल्स डाइवर्टिकुलम एक चीज़ होती है, ये सारे कारण हैं। मतलब आपको कॉमनली ये पता लगा देखना होगा इस स्थिति में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी ये नाभि के चारों ओर या नाभि के ऊपर के भाग में, जिसको कि हम बेसिकली एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं या एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, वहाँ पे ये पेन देखने को मिलते हैं। तो ये जो कॉलिक है ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड बेसिकली होता है। पहली बात ये हो गई। अपेंडिकुलर कॉलिक 2 प्रकार से हमको देखने को मिलता है। अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन में या सूजन में या इन्फेक्शन में पेन 2 तरीके से होता है। पहला पेन कॉलिक होता है, यानी कि अपेंडिक्स जो होता है वो एक लगभग ट्यूब होती है खाली, उसमें कोई चीज़ घुस गई, रुकावट हो गई, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉलिक होगा। वो कॉलिक नाभि के चारों ओर या नाभि के ऊपर के भाग में होगा, और उसमें हमें ये नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्टली किस जगह पे हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे पेट में या पेट के ऊपर के हिस्से में ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही ये अपेंडिक्स में आगे इन्फेक्शन ग्रो करता है और उसकी बाहर की जो वॉल है वो इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ की जो पेरिटोनियम है यानी कि उदर के भित्ति जो है वो उसके ऊपर आकर के चिपक जाती है। ऐसी अवस्था में ये जो पेन पूरे पेट में हो रहा है ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है नीचे की ओर राइट इलियक फोसा में, यानी कि पेट के निचले दाहिने हिस्से में ये फिक्स हो जाता है। उस अवस्था में ये लोकलाइज्ड हो जाता है। तो इसलिए ये अपेंडिक्स के साथ स्पेसिफिक सिचुएशन है। तो अपेंडिक्स में जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे पेन होता है, इसी प्रकार का पेन जैसे मैंने बताया, और साथ ही साथ वोमिटिंग सेंसेशन या नोजिया होता है, और जब ये इन्फेक्शन लोकलाइज्ड हो जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी होता है। ये इसी क्रम में होता है, पेन, वोमिटिंग और टेम्परेचर, जिसको कि हम मर्फी सिंड्रोम बेसिकली कहते हैं। अब इसके बाद आता है बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक में अनेक बार अधिकतर ये देखने को मिलता है, देखिए पेन तो होगा लेकिन ये पेन थोड़ा सा राइट साइड में होगा, यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट में ये पेन फील होगा, जो कोलिक ही होगा, बीच बीच में होगा, बीच में शांत हो जाएगा। और इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ये देखने को मिलती है कि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ इन्फेक्शन होने के कारण से अ, ऐसे रोगियों में शिवरिंग भी फील होती है, चिल्स फील होते हैं, मतलब कपकपाहट जो है वो भी महसूस होती है। और फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि यूरिन में कुछ बाइल साल्ट्स या इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, और साथ ही साथ इसके 1 या 2 दिन बाद मान लिया जाए कि गॉल ब्लैडर से जो स्टोन है वो खिसक करके कॉमन बाइल डक्ट में आ गया है, तो कॉमन बाइल डक्ट उसको निकालने का प्रयास करेगा, और उस निकालने के प्रयास में वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वही पेन जो है बेसिकली बिलियरी कोलिक कहलाता है। और यदि वो स्टोन वहाँ पे स्टक करता है, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाती है, यानी कि पीलिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यदि ऐसा होता है तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो कॉलिक है ये बेसिकली बिलियरी कॉलिक है। अब बात आती है यूरेट्रिक कॉलिक की। जैसा कि मैंने बताया कि किडनी में कॉलिक नहीं होता है बल्कि पेन होता है, और किडनी में यदि स्टोन है, कोई किसी प्रकार की यूरिन के फ्लो में रुकावट आ रही है,
तो जो पेन होता है वो कमर के पिछले हिस्से में, जिसको हम रीनल एंगल कहते हैं, वहाँ पे ये डल एक बना रहता है जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार बना हुआ पेन होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे ही ये स्टोन किडनी से फिसल करके पेल्विस या यूरेटर में आता है, तो ये पेन की क्वालिटी चेंज हो जाती है। ये पेन कॉलिक में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोन आएगा, नेचुरली बॉडी उसको आगे पुश करेगी और पुश करने के चक्कर में बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण से यूरेट्रिक कॉलिक होगा। तो वो जो पेन है जो बैक में हो रहा था, कंटिन्यूअस था, डल एक था, वो आगे की तरफ रेडिएट होना शुरू हो जाएगा। और वो कहाँ जाएगा? धीरे धीरे जो है ग्रोइन रीजन में, यानी कि जो हमारे जंघासे हैं वहाँ पे रीजन में, और ग्रोइन से ये नीचे टेस्टिकल्स में भी जाना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पीछे से आगे की ओर रेडिएट करता है, पीछे से आगे की ओर रेडिएट करता है। तो हमको ये पता लगा लेना चाहिए कि ये स्टोन किडनी से डिसलॉज होकर के पेल्विस या यूरेटर में आ चुका है। जैसे ही ये स्टोन यूरेटर से खिसक के और ब्लैडर में चला जाता है, वहाँ पे बहुत स्पेस होता है, पेन तुरंत शांत हो जाता है, बिल्कुल भी पेन वहाँ पे नहीं होता, पेशेंट बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल फील करता है। यूरिनरी ब्लैडर में पड़ा रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकल करके ये पेशाब की नली में आता है, तो जो पेन की कैरेक्टरिस्टिक है वो पेट के निचले हिस्से में हो जाती है, और साथ ही साथ जो आगे यूरिनरी यानी कि पेनिस का जो आगे का पार्ट है, उसके वहाँ पे टिप पे जो है पेन फील होना शुरू हो जाता है, और जब तक स्टोन नहीं निकलता ये पेन इसी प्रकार का फील होना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनेक बार आपने ये अनुभव किया होगा कि पेट का जो ये दर्द है जो कि इंटेस्टाइनल कोलिक से संबंधित होता है, यदि ये नाभि के चारों ओर और ऊपर के भाग में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये छोटी आंत से संबंधित है, और यदि ये पेट के निचले हिस्से या बाएं हिस्से में हो रहा है, तो ये बड़ी आंत से संबंधित है। यूजुअली गैस फॉर्मेशन होने की वजह से, या अल्टर्ड बाउल हैबिट होने की वजह से, या लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वहाँ पे जब भी ये लार्ज इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उसका पेन पेट के बिल्कुल नीचे हिस्से में जो है जाएगा, और वो लेटरिन के रास्ते यानी कि एनल कैनाल के रास्ते से कुछ निकलता हुआ फील होगा। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी आंत से संबंधित पेन है, इसको समझना चाहिए। या ये कई बार लेफ्ट में भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि किसी को गैस प्रॉपर पास नहीं हो रही है और गैस पास हो जाती है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन है और वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है, तो ये जो पेन है ये समाप्त हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अमीबिक कोलाइटिस या जियार्डिसिस कोलाइटिस होती है, जिनकी बाउल हैबिट डिस्टर्ब रहती है। उनको इस प्रकार के पेन बहुत होते हैं जो कि पेट के निचले हिस्से में या बाएं हिस्से में होते हैं, और जैसे ही उनको गैस पास होती है या मोशन क्लियर हो जाता है, तो ये पेन शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कॉलिक पेन के कुछ मैंने भेद आपको बताए, जिसमें इंटेस्टाइनल कॉलिक, बिलियरी कॉलिक और यूरेट्रिक कॉलिक, रीनल कॉलिक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और अपेंडिकल कॉलिक की मैंने चर्चा की है। आशा है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच।